इंटीग्रेशन के अंदर थियरम्स क्या बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहला थियरम जो दिया हुआ है, थियरम नंबर 1 क्या है, देखते हैं यहाँ पर, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। थियरम 1 क्या है, देखो अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है, कोई दो फंक्शन है f(x) और g(x), इनके बीच में प्लस है और यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि कोई दो फंक्शन है, एक f(x) और g(x) है, दोनों के बीच में प्लस है और पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो ये इंटीग्रेशन जो है अंदर दोनों के पास चला जाएगा। क्या थियरम है, इंटीग्रेशन f(x) हो जाएगा और यहाँ से इंटीग्रेशन f(x) के पास आया तो dx भी f(x) के पास आ जाएगा, इस तरह से प्लस प्लस। अब ये इंटीग्रेशन gx के पास जाएगा, इंटीग्रेशन gx, देखो ये इंटीग्रेशन पहले f(x) के पास गया, फिर इंटीग्रेशन gx और dx। मतलब क्या, मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि अगर इस तरह का कोई फंक्शन आता है जो प्लस के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म में, थियरम 2 भी देख लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। थियरम 2 क्या है, इंटीग्रेशन f(x) माइनस gx है, दोनों के बीच में माइनस है, सो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन दोनों के पास जाएगा, f(x) dx माइनस इंटीग्रेशन gx dx। दोनों बिल्कुल सिमिलर, एकदम ध्यान से देखो कि कोई दो फंक्शन एक साथ प्लस होके आए हैं या दो फंक्शन एक साथ माइनस होके आए हैं, पहले इंटीग्रेशन है बाद में dx है, तो ये इंटीग्रेशन और dx इन दोनों के पास चला जाएगा, इन दोनों के पास चला जाएगा, प्लस है तो प्लस रह जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। मतलब क्या कि अगर समझो कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर है समझो 1/x, इस तरह से है। सो आप कैसे करोगे, एग्जांपल दे रहा हूँ इस थ्योरम के बेसिस पर, दो फंक्शन है f(x) g(x), ये f(x) और ये g(x) है समझो, तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये इंटीग्रेशन इसके पास जाएगा x⁴ और dx भी इसके पास आ गया, प्लस अब ये इंटीग्रेशन 1/x के पास गया और ये dx भी आ गया। सो x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद आ रहा है x⁴ वाला ट्रिक, क्या करते थे, ऊपर +1 और ये n+1 से डिवाइड करते थे, तो ये जो x⁴ है वो क्या हो जाएगा, x⁴ + 1 अपॉन 4 + 1। अच्छा ये 1/x का क्या होता है, log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। अच्छा दोनों का कांस्टेंट आएगा, इसका भी कांस्टेंट आएगा, इसका भी कांस्टेंट, दोनों का कांस्टेंट मिला के सिर्फ एक ही कांस्टेंट c लिखना है। तो ये जो पहला क्वेश्चन था उसके बेसिस पर ये एग्जांपल मैंने आपको बताया। अगर यहाँ माइनस होता तो हम क्या करते, यहाँ माइनस ले लेते, बाकी सब कुछ सेम होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो कंसेप्ट है कि अगर कोई एक फंक्शन है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन प्लस करके आए या माइनस करके आए तो सभी का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन आपको करना है। इसके साथ ही और एक थियरम है जो आपको याद रखना चाहिए। थियरम क्या, ये सिर्फ एक तरीका है सॉल्व करने का, k × f(x) और dx, यानी किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट आता है तो हमको क्या करना है, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। डरो मत, बिल्कुल वैसे ही, देखो डेरिवेटिव करते थे 5 और log x होता था, तो इसका डेरिवेटिव d/dx करते थे 5 log x का, तो क्या करते थे, ये जो 5 है उसको कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई तो पहले लिख देते थे एज इट इज़, फिर ये log x का डेरिवेटिव लेते थे, डेरिवेटिव ऑफ log x, यानी जो 5 है वो क्या आ जाता था, बाहर आ जाता था। तो वैसे इंटीग्रेशन में भी होता है, अगर किसी का इंटीग्रेशन कर रहे हो फंक्शन के साथ, कोई एक कांस्टेंट है, नंबर है 2 3 4 5 कुछ भी है, तो वो k जो है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा कांस्टेंट और f(x) dx। तो यहाँ पर ये बेसिक तीन जो है थियरम हम लोग को है, बोला जाए तो ये अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन बोल सकते हैं इसको, कि कब कब इंटीग्रेशन कैसे ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत ईजी है। तो जनरली हम लोग हर स्टेप में ऐसे करेंगे, अगर एक साथ बहुत सारे फंक्शन है और सबका इंटीग्रेशन करना है तो एक एक करके सबको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, यही है। चलो आगे का कंसेप्ट देखते हैं। अब इस चैप्टर में सीखना क्या है हमें, तो हमें अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन के सम्स आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे एक्सरसाइज में तो आपको ऐसे होगा कि जो क्वेश्चन है उसको पहचानना होगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होगा, लेकिन हर एक अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग मेथड दिया है। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आपको देखना है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, कितने मेथड्स हम लोग को अब इस चैप्टर में करना है, तो याद रखो सबसे पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, ये एक हो गया। दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये तीन मेथड है जो पूरे चैप्टर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखना है। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मतलब क्या कि वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना, जो आपने देखा था ना
कि लेट हम लोग थीटा की जगह पे साइन एक्स लेते थे या साइन एक्स की जगह थीटा लेते थे, तो वो सब्सटीट्यूशन होता है। सब्सटीट्यूशन मेथड से जो फंक्शन को सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब आपको डेरिवेटिव में पता है u इंटू वी रूल अप्लाई करते थे आप, u अपॉन वी रूल अप्लाई करते थे, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला था। या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u इंटू वी के लिए एक फॉर्मूला है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, वो मैं जब कराऊंगा तब बताऊंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या, कोई फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स और ये फंक्शन बड़े बड़े फंक्शन है, तो उनको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, उसको ब्रेक कर देना है इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी अपॉन जी एक्स, इस तरह से कुछ ना कुछ इसको ब्रेक करके उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं ये आगे चल के सब सिखाऊंगा। तो ये पूरे चैप्टर में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सीखना है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, तो कुछ टाइप के क्वेश्चन को हम सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करेंगे, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है u इंटू वी तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, और इस टाइप का कोई क्वेश्चन है p अपॉन क्यू इस टाइप का, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में सॉल्व करेंगे। अब आओ चलो मैं आपको बताता हूँ ये जो पूरा चैप्टर है इसके अंदर कितने एक्सरसाइज है।